दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यदि कोई वैरी दुश्मन हमारे घर पर काला जादू तंत्र अवचार के द्वारा यदि मरघट या शमशान की क्रियाओं को करा दे, हमारे घर पर बैठा दे या भेज दे और हम अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे साथ व हमारे परिवार को क्या क्या होता है, क्या झेलना पड़ता है। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। और यदि पहली बार मेरे YouTube चैनल गद्दी के सेवादार पर आए हैं तो तंत्र की वास्तविक जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि दुश्मन द्वारा या किसी तांत्रिक द्वारा हमारे घर पर शमशान की व मरघट की शक्तियों को छोड़ दिया जाए, बिठा दिया जाए या घर में घुसा दिया जाए, और हम यदि अपने उस घर पर कोई अनुष्ठान, पूजा, व्रत, उपवास, देवी जागरण, भजन, कीर्तन या कोई मांगलिक ईश्वर से संबंधित कर्म करेंगे, तो हमारे साथ बहुत कुछ घटित होने लग जाएगा। जिसमें सबसे पहला जो लक्षण है वह है घर में लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। आप यदि तंत्र से पीड़ित हैं या कोई नकारात्मक शक्ति से प्रभावित हैं, तो आप गौर करना कि आप जब कोई व्रत करते हैं तो आपका स्वभाव उस दिन गर्म या तेजाब होता है। घर में कोई मांगलिक या कोई पूजा आराधना करते हैं या कुछ मांगलिक प्रोग्राम की सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ विघ्न आने चालू हो जाते हैं, जैसे कोई दुर्घटना, चोट फेंट, घर में अशांति व लड़ाई झगड़ा, परिवार में सोवर व सूतक की घटना, घर की महिलाओं की पूजा के बीच में ही अनियमित रूप से एमसी के दौर से गुजरना, जिससे कि पूजा में रुकावट हो या पूजा हो ही नहीं, या पूजा खंडित हो जाए। अब आप तो यही सोचेंगे कि पूजा करने से कोई परेशानी आई है या हमें पूजा छजती ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो पूजा में अड़चन या परेशानी आई है, इसका एकमात्र कारण घर पर छोड़ी हुई व बैठाई हुई वह शमशानी व मशानी क्रिया है। क्योंकि पूजा से जो सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होने वाली है या होगी, उससे इस घर में बैठी हुई इस नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होगी, परेशानी होगी। इसलिए वो उस पूजा को खंडित व आपके घर में हो ही नहीं, ऐसे ऐसे विघ्न डालने लग जाती है। अब इसमें वो चोट व दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा व मारपीट घर के सदस्यों में, घर व परिवार में सोवर व सूतक तथा घर में रहने वाली महिलाओं को एमसी टाइम ऊपर नीचे कर देती है, जिससे कि पूजा की शुद्धता पर फर्क पड़े और सकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो ही नहीं, और फिर धीरे धीरे आपके घर में जड़ जमा लेती है और प्रेत की जो लालसाएं होती हैं उसको पूर्ण करने लग जाती है, और उस घर के सदस्यों के बीच रहकर या उनके शरीर पर कब्जा करके अपनी लालसाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने लग जाती है। इसकी दो पहचान प्रमुख हैं: उन सदस्यों को गंदे विचार देना तथा परिवार के लोगों द्वारा तामसिक भोजन व सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षित होना। मेरा मतलब, घर में रहने वाले कोई ना कोई सदस्य दारू, मीट, अंडा, लहसुन, प्याज व नशे की आदत तथा स्त्रियों के प्रति गंदे विचार व सेक्स के विचार मन में लाएगा। पूजा के समय देवी मूर्तियों के प्रति गंदे व सेक्स के विचार आएंगे। लैट्रिन व पेशाब करते वक्त देवी देवताओं व पूजा पाठ के बारे में सोचना चालू कर देगा। ऐसे आपके साथ होने लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यह तो हम सबको पता ही है, परंतु अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो दोस्तों, इसका एकमात्र उपाय जो है वह है तंत्र, या फिर दूसरा जो उपाय है वह है आत्मसमर्पण। देखिए, यदि आपके पैर में कांटा लग जाए तो सीधा सा उपाय कि कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए तंत्र को तंत्र द्वारा ही हटाया जा सकता है। और दूसरा उपाय है आत्मसमर्पण, अर्थात सब कुछ ईश्वर पर या विधि के विधान पर छोड़ दो, जैसे कि भगवान राम ने तांत्रिक रावण के सामने किया था, और फिर उस महाकाल ने अपने अंश रूपी उस हनुमान जी को भगवान राम की सेवा में लगा दिया, जिसने उस तांत्रिक रावण को सभी प्रकार से नष्ट कर दिया। ये ही विधि का विधान था। लेकिन भगवान राम ने तमाम कष्ट झेलकर अपने धैर्य, तप, त्याग और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा। ऐसे ही
आप जब हार चुके हैं, भगत, तांत्रिक, स्यानों, मौलवी, मुल्लों, अघोरी, औगड़ों के पास जा जाकर तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना और भगवान के राम के चरित्रों और आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेना। उनका नाम हर वक्त अपने जबान पर ले लेना। इस संसार के सबसे ताकतवर वीर व इन भूत प्रेतों के काल हनुमान जी द्वारा आपको कोई ना कोई सहायता जरूर मिलने लग जाएगी। ये मेरा निजी व प्रमाणिक अनुभव है, क्योंकि हनुमान जी के साथ में रहने वाले उस सुग्रीव को भी विश्वास नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले इस बनवासी राम बाली को मार सकता है। और मेरे साथ रहने वाला यह हनुमान इतना ताकतवर है कि मेरे भाई वाली को अपने 10वें अंश की ताकत से लड़ने पर उसकी भुजाओं को फाड़ सकता है, समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकता है, पूरे पहाड़ को संजीवन के निमित्त उखाड़ कर ला सकता है, सूर्य को खेल ही खेल में खा सकता है ना विधि का विधान कि उस सुग्रीव की रक्षा के लिए उस बलशाली वाली से भी ज्यादा बलशाली व्यक्ति को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया था। लेकिन हुआ सब महादेव के प्रति आत्मसमर्पण और भगवान श्री हरि के प्रति आत्मसमर्पण से। जीवन में सादगी से, तप से, तपस्या से और हर किसी की सहायता, दान, पुण्य, निरंतर व अविचल वहाव से करने से, पुण्य कर्म करने से, क्योंकि इनसे गुप्त रूप से आपसे सकारात्मक शक्ति जुड़ने लग जाती है और फिर आपके जीवन में इतना बदलाव लाती है कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि हर गहराई की थाह होती है, हर समुद्र का किनारा होता है, हर परेशानी का हल होता है। विश्वास रखो कुल की शक्तियों पर, अपने पितरों पर और विधि के विधान पर। धैर्य रखो, आज नहीं तो कल समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा आप यदि ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी प्रकार की भूत प्रेत, जादू, टोने, टोटके से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट्स करें। मुझ पर जितनी आपकी सहायता होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई लालच नहीं है, भले ही आप चैनल भी सब्सक्राइब मत करना। मेरा उद्देश्य YouTube से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जो मैंने अपने जीवन में झेला है उसको यदि कोई व्यक्ति झेल रहा है तो उसकी सहायता करना है, जैसे कि आपको मेरी तरह सब कुछ खोना ना पड़े। जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।